बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम एक कॉन्वर्सेशन रीड करेंगे जो कि होगी दो लोगों के बीच में रिगार्डिंग इंग्लिश लर्निंग। और ये कॉन्वर्सेशन मैंने खुद लिखी, आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगी, ना रिटर्न में ना किसी वीडियो में, क्योंकि इसको मैंने खुद लिखा है। तो मैं आपको ये कॉन्वर्सेशन दे रहा हूँ, तो आप इसको सुनिए और अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें ताकि आप भी इंग्लिश बोल सकें। तो ये कॉन्वर्सेशन अजय और विजय के बीच में होगी। तो इनके जो भी डायलॉग्स होंगे मैं आपको एक बार रीड करके दिखाता हूँ और इस पीडीएफ को मैं ऐड कर दूंगा अपने कोर्स के अंदर। तो ये 5वीं कॉन्वर्सेशनल वीडियो है, तो इसका पीडीएफ आप देख सकते हो कोर्स के अंदर, बिल्कुल लास्ट में मिलेगा। एक कॉन्वर्सेशन का फोल्डर है, उसके बीच में सारी पीडीएफ आएंगी जो भी फ्यूचर में आने वाली है। तो चलिए इस कॉन्वर्सेशन को रीड करना शुरू करते हैं। रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग कॉन्वर्सेशन है? इंग्लिश लर्निंग। तो सबसे पहले अजय क्या बोलता है? हाय विजय, हाउ आर यू डूइंग? कह रहा है कि हाय विजय, तुम कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग मतलब कैसे हो। विजय बोलता है आई एम डूइंग ग्रेट, मतलब मैं बढ़िया कर रहा हूँ। इसका मतलब है मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं बढ़िया कर रहा हूँ। कई लोग एग्जैक्ट हिंदी से इनका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो आपको सेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकालना है। एंड हाउ अबाउट यू, और तुम। अब सेम क्वेश्चन सामने वाले से पूछना है, तो हाउ अबाउट यू, और तुम कैसे हो। अजय बोलता है आई एम ऑल्सो डूइंग वेल, मतलब मैं भी बढ़िया कर रहा हूँ या मैं भी बढ़िया हूँ। फिर विजय क्या बोलता है? आई हैव गॉट टू नो, मुझे पता चला है कि। गेट टू नो मतलब पता चलना, थर्ड फॉर्म गॉट टू नो। तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव गॉट टू नो दैट, मुझे पता लगा है कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो दीज डेज, आजकल। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, आई हैव गॉट टू नो की जगह आप एक और चीज लगा सकते हैं, आई हैव लर्नड दैट। लर्न मतलब सीखना, और लर्न का दूसरा मतलब होता है पता चलना। ठीक है, आई हैव लर्नड दैट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, बस आप याद रखिए आई हैव लर्नड दैट। आगे दूंगा मैं आपको कॉन्वर्सेशन में। तो इसके बाद, तो मुझे पता चला है कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो आजकल, विजय बोलता है। तो अजय बोलता है यस यू हर्ड इट राइट, तुमने सही सुना, पास्ट इंडेफिनिट। एक्चुअली, दरअसल या फिर वास्तव में, लास्ट ईयर पिछले साल, आई गॉट लो ग्रेड्स, मतलब मुझे लो ग्रेड्स मिले। पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगी है, पाना मिलना गेट। तो मुझे कम ग्रेड्स मिले इन ऑलमोस्ट, कह रहे हैं लगभग, ऑल द सब्जेक्ट्स, इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट, लगभग हर सब्जेक्ट्स में। ओनली बिकॉज ऑफ माई पुअर इंग्लिश, केवल मेरी पुअर इंग्लिश की वजह से, मतलब खराब इंग्लिश की वजह से। पुअर मतलब गरीब मत समझना, यहाँ पर पुअर मतलब होता है खराब। तो ओनली बिकॉज मतलब केवल इसलिए, किसके लिए? ऑफ माई पुअर इंग्लिश की वजह से। बट नाउ, लेकिन अब, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, टू मीट द सेम फेट, कि अभी भी मेरे मेरे साथ वैसा ही हो। अब यहाँ पे आप याद कीजिए इसको, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। मीट द सेम फेट, फेट मतलब क्या होता है? भाग्य। ठीक है, किस्मत। सेम मतलब सेम किस्मत, सेम भाग्य। मीट द सेम फेट मतलब सेम ही चीज फेस करना। पिछली बार लो ग्रेड्स आए, अगर इंग्लिश नहीं सीखूंगा तो अगली बार भी क्या होगा? आई विल मीट द सेम फेट, मतलब अगली बार भी वही होगा। तो मीट द सेम फेट मतलब होता है सेम चीज से सामना होना। इस पर विजय बोलता है दैट्स राइट, मतलब तुम सही कह रहे हो, तुम सही हो। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल गेट बेटर, तुम बेटर हो जाओगे, एट राइटिंग, राइटिंग में, एंड स्पीकिंग में, इफेक्टिव, स्पीकिंग करने में, क्या? इफेक्टिव इंग्लिश मतलब प्रभावशाली अंग्रेजी लिखने और बोलने में बेटर हो जाओगे सून, जल्द। बट लेकिन, आई हैव अ क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन है इन माई माइंड, मेरे माइंड में क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए बेटर के साथ एट लगा हुआ है, बेटर के साथ इन का भी यूज होता है। इन खासकर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, बेटर इन मैथ्स, बेटर इन एसएसटी। और अगर किसी एक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप एट लगाते हैं, बेटर एट डूइंग समथिंग, ये चीज याद रखिएगा। तो आगे, अब इसके बाद अजय फिर से विजय से बोलता है गो अहेड,
मतलब जारी रखो। गो अहेड का सिंपल सा मतलब है जो तुम बात कर रहे हो अभी उसको मतलब बोलते रहो। तो वो कह रहा था विजय आई हैव अ क्वेश्चन इन माई माइंड, मेरे माइंड में क्वेश्चन है, तो वो रुक गया। तो अजय बोलता है गो अहेड मतलब बताओ आगे। फिर विजय बोलता है हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, कि तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अजय बोलता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से कहूँ तो आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, लाइक जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बुक्स एंड मैनी मोर। तो इन सारी जगहों से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इंग्लिश सीखता हूँ। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी, अब यहाँ पर हैविंग सेड दैट मैंने आपको वर्कबुक पार्ट 3 में एडवांस्ड जो इंग्लिश थी उसमें ये लेसन कराया था विद सो मेनी एग्जांपल्स। तो आ रहा है हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फाइंग रिजल्ट। कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म से, यहाँ से वहाँ से, इसके बावजूद भी मुझे सेटिस्फाइंग रिजल्ट मतलब संतुष्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, संतुष्ट करने वाले, सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्ट करने वाले रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो गाइज ये देखिए कितनी सिंपल, मैंने कोई लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट नहीं करी, बिल्कुल सिंपल एक जो मुझे लगा लिखना चाहिए मैंने लिख कर ये कॉन्वर्सेशन लिख दिया आपके सामने। अब आप नोटिस करें कि ये कॉन्वर्सेशन कैसी लग रही है आपको, और ये जो मैंने लिखा है उसी के दम पर लिखा है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट आई हैव टॉट इन माय कोर्स, जो मैंने आपको कोर्स में आपको सिखाया उसी के दम पर ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं। और अगर आप भी सीख लेंगे तो आप भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो जो भी सीखना चाहता है कोर्स वो ऐप को डाउनलोड करे, 1 ईयर का कोर्स है उसमें मेरा, वहां से इंग्लिश को सीखे, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा सारा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो अब क्या है, आगे क्या होता है, तो अजय ने बता दिया कि भी फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं सेटिस्फाइंग। विजय बोलता है डू यू हैव एनीवन टू गाइड यू, क्या तुम्हारे पास कोई गाइड करने वाला है, किस चीज पर, ऑन लर्निंग सीखने में, दिस लैंग्वेज इस लैंग्वेज को। कह रहा है तुम्हारे पास कोई गाइड है, एनीवन कोई भी व्यक्ति है जो तुम्हें गाइड करे इस लैंग्वेज को सीखने में। तो ये पोजेशन का चैप्टर। अजय बोलता है नो आई डोंट हैव एनीवन, कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है ऐसा हु कैन गाइड मी, जो मुझे गाइड कर सकता है। अब बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे ये इसमें तो नहीं है, चलो आगे आएगा, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एनीवन के लिए यूज हो रहा है, हु कैन गाइड मी। फिर विजय बोलता है देन फिर हाउ आर योर डाउट्स सॉल्व्ड, फिर तुम्हारे डाउट्स कैसे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे देखिए योर डाउट्स ऑब्जेक्ट है, सॉल्व्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हाउ WH फैमिली है और इज एम आर। तो ये कौन सा रूल हुआ, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वो बोल रहा है भी तुम्हारे पास तो कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो तुम्हारे डाउट्स कैसे सॉल्व होते हैं। अजय बोलता है एक्चुअली दरअसल आई हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारा हैव टू का लेसन, फेस मतलब सामना करना, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है इन अंडरस्टैंडिंग समझने में, दिस लैंग्वेज इस भाषा को, एट टाइम्स कई बार। ठीक है, तो एट टाइम्स मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार, तो मुझे सामना करना पड़ता है डिफिकल्टीज का समझने में। एंड और व्हेन जब, नोबडी इज अराउंड देयर मतलब जब भी मेरे आसपास कोई नहीं होता है, देयर मतलब मैं जहां पर भी होता हूँ वहां पर, अगर अराउंड मेरे कोई भी नहीं होता है, व्हेन नोबडी इज अराउंड देयर टू हेल्प मी आउट, मेरी मदद करने के लिए जब कोई भी नहीं होता है, आई फील लाइक मेरा मन करता है, फील लाइक मतलब मन करना, नॉट लर्निंग न सीखने का, दिस लैंग्वेज इस भाषा को, एनीमोर मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो आई फील लाइक नॉट लर्निंग दिस लैंग्वेज एनीमोर, मेरा इस भाषा को सीखने का बिल्कुल मन नहीं करता है जब कोई भी मदद करने वाला नहीं होता, बिकॉज हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट लेकिन वट कैन आई डू इन दिस रिगार्ड, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो ये अजय बोल रहा है, और फिर विजय क्या बोलता है, तो यहाँ पे अजय इंग्लिश सीख रहा है तो विजय को पता चलता है। अब विजय अजय से बोलता है, तो क्या बोलता है लिसन। अब आप सोच रहे होंगे लिसन का मतलब है सुनो, बट ऐसा नहीं है। लिसन का मतलब है देखो, जब हम बात कर रहे होते हैं, मैं कहा देखो भाई बात ऐसी है कि तुम इंग्लिश इंप्रूव कर जाओगे। अब मैंने शुरू में क्या बोला, देखो भाई बात ऐसी है कि, देखो का मतलब यहाँ पे लिसन, राइट, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो लिसन या सुनो हिंदी नहीं होती है, इसका मतलब देखो। देखो यू शुड गेट ट्रेंड,
तुम्हें ट्रेंड होना चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ, ये एक सीधा सीधा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अंडर द सुपरविजन ऑफ, सुपरविजन क्या होता है, किसी के अंडर, किसी के नजर में, मतलब ऊपर से कोई देख रहा है तुम्हें कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, नजर रख रहा है इन शॉर्ट। और अंडर द सुपरविजन ऑफ मतलब किसी की देख रेख में। तो कह रहे हैं देखो तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए किसी के अंडर, किसी की निगरानी में, किसकी निगरानी, ऑफ सम एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट की, सो एज टू ताकि, गेट बेटर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट मिल सके, इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ, कम से कम समय में। अब यहाँ पे अगेन एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ, इसका मतलब होता है कम से कम समय में। और सो एज टू हमारा एक कंजंक्शन है, जो कि मैंने आपको पार्ट 3 में कराया था, काफी सारे थे, 4 एक ही लेसन में, आप इसकी जगह और भी 3 ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा, आगे किसी वीडियो में। तो आगे लिखा है इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, मतलब कम से कम समय में। स्पैन का मतलब होता है लेंथ, और स्पैन ऑफ टाइम मतलब कितना देर। तो शॉर्टर मतलब जितना कम से कम हो सके। और एल्स कह रहे नहीं तो, यू विल एंड अप विद वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, नहीं तो तुम क्या होगा, तुम्हारा बहुत समय वेस्ट होगा। एंड अप विद मतलब क्या होता है, कोई चीज का खत्म होना, कैसे खत्म होना, वेस्टिंग करके। तो एंड अप विद के बाद कभी भी वर्ब आए तो आईएनजी देना पड़ता है। तो नहीं तो यू विल एंड अप विद वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, नहीं तो तुम्हारा बहुत समय वेस्ट होगा। एंड और एट द एंड ऑफ द डे, और आखिर में, मतलब आखिरकार, आखिर में, लास्ट में क्या होगा, यू विल गेट ओनली फ्रस्ट्रेशन इन हैंड, और तुम्हारे हाथ में केवल फ्रस्ट्रेशन लगेगी। फ्रस्ट्रेशन आप समझते हैं, तो केवल वो आपके हाथ में लगेगी। तो ऐसा ही होता है, अगर एक टीचर ऊपर ना हो पढ़ाने वाला, तो क्या होता है, डाउट सॉल्व नहीं होंगे, इधर उधर परेशान होंगे, टाइम वेस्ट होगा, और भी बहुत कुछ। और सिर्फ जब सॉल्व डाउट नहीं होंगे तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे you will get only frustration in hand and you will end up with wasting a lot of time। फिर अजय बोलता है यू आर सेइंग राइट, तुम सही कह रहे हो, बट लेकिन वेयर विल आई फाइंड सच अ टीचर, लेकिन मुझे ऐसा टीचर कहाँ पर मिलेगा। विजय बोलता है आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, कि ये एक चुनौतीपूर्ण टास्क है, टू फाइंड एन एक्सपर्ट टीचर, एक एक्सपर्ट टीचर को फाइंड करना, स्पेशली फॉर अ बिगिनर, खास तौर पर एक बिगिनर के लिए, क्योंकि जो एडवांस लेवल पे वो तो फाइंड कर लेगा, बट बिगिनर के लिए बहुत मुश्किल होता है एक एक्सपर्ट टीचर फाइंड करना। अब जैसे विजय बोल रहा होता है तो अजय इंटरप्ट्स, अजय बीच में बोल पड़ता है, इन बिटवीन बीच में, एंड सेज, और बोलता है, क्योंकि अजय इंग्लिश सीख रहा है अभी। तो अजय क्या बोलता है, आई थिंक यू कैन हेल्प मी, मुझे लगता है तुम मेरी मदद कर सकते हो, फाइंड द वन, एक टीचर को ढूंढने में, एज, क्योंकि योर इंग्लिश इज क्वाइट इम्प्रेसिव, तुम्हारी इंग्लिश तो काफी इम्प्रेसिव है, एंड और यू मस्ट हैव लर्नड इट, और तुमने इसे जरूर सीखा होगा। देखिए मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, होगा होगी होंगे कंफर्मेशन करना, तो तुमने जरूर इसे सीखा होगा, फ्रॉम समवन और अदर, किसी ना किसी से, क्योंकि अजय अजय की तो जो विजय है उसकी इंग्लिश तो ऑलरेडी अच्छी है, तो अजय को एकदम से याद आता है, आई थिंक तुम मेरी मदद कर सकते हो एक टीचर को ढूंढने में, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, और तुमने जरूर इसको किसी ना किसी से तो सीखा ही होगा। टेल मी, मुझे बताओ, हाउ यू लर्न इट, कि तुमने इसे कैसे सीखा। अब देखिए ये हाउ यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी, सिंपल कनेक्टर का काम कर रहा है। तो मुझे बताओ, अब ये अजय ने उस विजय से पूछ लिया, अब इसके बाद विजय क्या बोलता है, विजय बोलता है ओके फाइन, यू नो, पता है, आई वॉज ऑल्सो लाइक यू, मैं भी तुम्हारे जैसा था, 2 years बैक, 2 साल पहले, बट लेकिन वन डे, एक दिन, आई हैपन्ड टू मीट अ पर्सन, मेरी किस्मत से एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। हैपन टू, वही हमारा लेसन है थर्ड पार्ट में, जब कोई काम किस्मत से बाय गॉड्स ग्रेस हो जाता है तो हम हैपन टू का यूज करते हैं। कह रहे हैं कि पता है मैं भी तुम्हारे जैसा था 2 साल पहले, लेकिन एक दिन मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, हुज ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसके, ये हुज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, कह रहे जिसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर फ्लोलेस, उसके कैसे हैं कॉन्सेप्ट्स, फ्लोलेस हैं, फ्लोलेस मतलब एरर फ्री, ठीक है, फ्लोलेस, एरर फ्री है, उसमें कोई गलतियां नहीं होती। एंड ही टीचेस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, और वो यूट्यूब पे भी पढ़ाता है।
अजय बोलता है इज ही ऑन यूट्यूब, क्या वो यूट्यूब पे है? तो गाइज ये देखते जाएं इसको ध्यान से, क्योंकि मैंने बड़ा सोच कर इसको लिखा है थोड़ा, और उसी वे से लिखा है जिस तरह से आपकी लाइफ में सिचुएशन आ सकती है। तो इसको ध्यान से सुनते जाएं और 4-5 बार सुनिएगा, आपको ये याद भी हो जाएगी और फिर यूज कीजिएगा कॉन्वर्सेशन में अपनी। तो आगे, इज ही ऑन यूट्यूब, क्या वो यूट्यूब पर है? विजय बोलता है यस ही इज, हाँ वो है। अजय बोलता है कैन यू टेल मी द नेम ऑफ हिज चैनल, क्या तुम मुझे उसके चैनल का नाम बता सकते हो? विजय बोलता है श्योर, क्यों नहीं, मतलब पक्का या निश्चित ही, बट लेकिन बिफोर आई डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज चैनल, इससे पहले कि मैं उसके नाम का तुम्हें डिस्क्लोज करूं, उसके चैनल के बारे में बताऊं, डिस्क्लोज मतलब खुलासा करना। कह रहे हैं लेकिन इससे पहले कि मैं उसके चैनल के नाम का खुलासा करूं, कैन यू गेस द नेम, क्या तुम नेम गेस कर सकते हो? अब अजय क्या बोलता है, यहाँ पे मैं काफ़ी बड़ा लिखने वाला था इसको, लेकिन मैंने सोचा कि छोटा छोटा ब्रेक करके लिखते हैं, ताकि जो भी इसका प्रैक्टिस करेंगे, दो जने डायलॉग बोल बोल कर, वो इजीली दोनों को बोलने का इक्वल चांस मिलेगा। तो मेरे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इनसे प्रैक्टिस करते हैं बोल बोल के, जिससे उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो पीडीएफ देख लीजिएगा कोर्स में। आगे तो बोला कैन यू गेस द नेम, क्या तुम नेम गेस कर सकते हो चैनल का? तो अजय बोलता है इस तरह से जब हम करते हैं तो यानी कि सोच रहे हैं, इंग्लिश लेजेंड्स, मतलब ये ऐसा कोई नेम नहीं है इंग्लिश लेजेंड्स वगैरह, ये मैंने खुद लिखा है, अपनी मर्जी से लिख दिया। तो वो अजय गैस कर रहा है, कह रहा है इंग्लिश लेजेंड्स इसका नाम है। विजय बोलता है नो, ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करो। फिर अजय बोलता है देन, यानी कि तो इंग्लिश पैराडाइज, इंग्लिश पैराडाइज होगा, तो ये भी कोई चैनल का नाम नहीं है, ये भी मैंने वैसे लिख दिया। तो विजय बोलता है नो यू आर मिसिंग आउट ऑन इट, मतलब नहीं तुम तो मिस कर रहे हो इस चीज को। जब हम मौका गवाते हैं कोई ना कोई, तो हम बोलते हैं आप मिस कर रहे हो उस चीज को। तो यू आर मिसिंग आउट ऑन इट, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप नाम बताओ, आपने ट्राई किया, यू मिस्ड, फिर ट्राई किया, मिस कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ यू आर मिसिंग आउट ऑन इट, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, मिस कर रहे हो। ट्राई वंस मोर, एक बार और ट्राई करो। अजय बोलता है चेंज मी इंडिया, चेंज मी इंडिया उसका नाम। तो ये मेरे चैनल का नाम था बहुत पहले, जब मैंने चैनल शुरू किया था, तो इसका नाम था चेंज मी इंडिया लर्न इंग्लिश। तो मेरी कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जिनमें अभी तक ये नाम आपको दिखेगा पिछली वीडियोस के अंदर। तो बाद में मैंने चेंज कर दिया था, बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो अजय बोलता है चेंज मी इंडिया। फिर क्या होता है, अब अगेन उसका आंसर सुन के विजय बोलता है यू अगेन मिस्ड आउट, फिर से तुमने चांस गवा दिया। अजय कैन यू गिव मी अ हिंट, क्या तुम मुझे एक हिंट दे सकते हो? हिंट मतलब थोड़ा सा इशारा, क्या तुम मुझे कोई क्लू दे सकते हो? विजय बोलता है ओके लेट मी गिव यू अ हिंट, ओके मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। तो ये लेट का लेसन, हिज चैनल हैज अराउंड 3.9 लाख सब्सक्राइबर्स, उसके चैनल पर 3.9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। नाउ गेस व्हाट, अब गेस करो क्या है वो। तो ये मेरा ही चैनल है, मैंने एक्चुअली अपने बारे में लिखा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स होंगे तो वो इसी तरह से बात करेंगे कि मैंने तो वहाँ से इंग्लिश सीखी, तो उनके चैनल पे इतने सब्सक्राइबर है, इसलिए मैंने अपना भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। और ये पूरा प्रैक्टिकली है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही मैंने डाल दिया, कुछ सोच कर ही डाला है ताकि आप रिलेट कर सके। फिर अजय बोलता है ओह आई गॉट इट, मतलब ओह मुझे पता चल गया, इट्स बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल, ये बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल है। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? विजय बोलता है फाइनली यू गॉट इट, कह रहे हैं आखिरकार तुम्हें पता चल गया, यू गॉट इट। डू यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम देयर, अब विजय बोल रहा है उससे वजह से, क्या तुम वहाँ से इंग्लिश सीखते हो? अजय बोलता है नो एक्चुअली, क्योंकि आप तो विजय है, जैसे विजय ने तो मान लो मेरे चैनल से सीख ही लिया इंग्लिश। अब अजय कोई अननोन बंदा है, उसने बस एक दो बार नाम सुना है इस चैनल का, तो विजय उसको बोल रहा है कि क्या डू यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम देयर, वहाँ से इंग्लिश सीखते हो? अजय बोलता है नो एक्चुअली दरअसल आई हैव हर्ड अबाउट इट, मैंने इसके बारे में बस सुना है, बट लेकिन हैव नॉट गिवन इट अ ट्राई, लेकिन मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया है। फिर विजय बोलता है टू बी ऑनेस्ट, मतलब ईमानदारी से कहूँ तो इट्स अ बून, ये एक वरदान है, बून मतलब वरदान है, फॉर द इंग्लिश लर्नर्स, इंग्लिश लर्नर्स के लिए। फिर अजय बोलता है टेल मी मोर, मुझे और बताओ, बिकॉज क्योंकि आई एम गेटिंग मोर क्यूरियस, मैं और भी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जानने का इच्छुक।
कि मैं और भी ज़्यादा जानने का इच्छुक हो रहा हूँ, टू नो, जानने के बारे में, अबाउट दिस चैनल नाउ, इस चैनल के बारे में अब। तो कह रहा है मुझे और बताओ, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ जानने के लिए इस चैनल के बारे में। तो इसके बाद फिर से अब विजय थोड़ा सा इलेबोरेट करता है उसको, बोलता है जस्ट हैव पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखो, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट यू नो मतलब वही होता है बताना, तो आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, आई विल टेल यू, या फिर आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ऐसे बोलते हैं आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा, ऑल अबाउट दिस चैनल, इस चैनल के बारे में। बट लेकिन बिफोर आई टेल यू अबाउट इट, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस बारे में, इसके बारे में बताऊं, इट मतलब इस चैनल के बारे में बताऊं, प्लीज मेक श्योर मतलब पक्का कर लो, मेक श्योर मतलब पक्का करना। अब ये प्लीज के बाद ये सारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज मेक श्योर कर लो, सुनिश्चित कर लो, पक्का कर लो, टू सब्सक्राइब दिस चैनल, कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो सब्सक्राइब के साथ टू भी लगेगा। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। एंड और मोर इम्पोर्टेंटली, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हिट द बेल आइकन, कि तुमने हिट कर दिया हो बेल आइकन को, मतलब बेल आइकन प्रेस कर दिया हो। और आप में से जिसने भी प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं कर रखा, और कोई भी मेरी न्यू वीडियो आती है तो वो वॉच नहीं कर पाते, फिर वो सब पीछे चली जाती है, फिर यूट्यूब उनको रिकमेंड नहीं करता, जिसकी वजह से आप बहुत चीज़ें खो देते हैं जो आप सीख सकते थे। और यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन सेंड करे ना करे, आपका खुद का ये ड्यूटी बनता है कि आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आप इस चैनल पर आकर हर एक दिन को, एक दिन या 2 दिन छोड़कर शाम को 4 बजे या 5 बजे एक आप वीडियो नई न्यू देख सकते हैं यहाँ पे। रोज एक वीडियो तो देख लिया करें। तो कह रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेल आइकन प्रेस कर दिया हो, टू गेट, पाने के लिए, ऑल द नोटिफिकेशन, सारी नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग वीडियोस, आने वाली वीडियोस की, टाइमली मतलब समय पर। तो ये अभी विजय ने थोड़ा सा बता दिया, कह रहा है इससे पहले बताऊं तो ये कर लो। अजय बोलता है ओके लेट मी डू इट फर्स्ट, कहते ओके ठीक है मैं पहले ये कर लेता हूँ। विजय बोलता है हैव यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? तो हो सकता है 10-20 सेकंड के बाद वो उससे पूछ रहा है, क्योंकि इसने बोला लेट मी डू इट फर्स्ट, मेरे को करने दो, तो अब ये कंफर्म कर रहा है हैव यू डन दैट। अब ये बोल रहा है यस आई डू। अब आप यहाँ पे आई डू की जगह आई हैव भी लिख सकते हो, या आई डू भी कर सकते हो, एक ही बात है। यस आई डू मतलब मैंने कर लिया। एंड व्हाट अबाउट प्रेसिंग द बेल आइकन, और बेल आइकन प्रेस करने का क्या? तो वो भी कंफर्म कर रहा है, मतलब आपने ये तो कर लिया, क्या बेल आइकन प्रेस कर दिया? तो व्हाट अबाउट? फिर अजय बोलता है इट्स ऑल्सो डन, ये भी हो गया है। अब यहाँ पे डन जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जैसे इट इज टॉर्न, ये फटा हुआ है, इट इज बर्न्ड, ये जला हुआ है, इट इज डन, ये हुआ हुआ है, ठीक है, इट इज डन मतलब ये पहले ही हो गया, मैंने कर दिया है। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, हाउ आई कैन लर्न फ्रॉम इट, अब मैं इससे कैसे सीख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कैन, कई लोग सोचेंगे यहाँ पे आना चाहिए, हाउ कैन आई लर्न, लेकिन हमारा सेंटेंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए कैन कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। जब भी डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आएगा एक सेंटेंस के, तो एक, हाँ, डब्ल्यू एच वर्ड लिखने के बाद एक सिंपल सेंटेंस बनता है, कभी भी ये चीज़ें बाहर नहीं निकलती है। मैंने बताया था वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर, लास्ट में जो लेसन थे, पूरा लेसन पढ़ाया वहाँ पे, 20-25 एग्जाम्पल्स उसमें थे। तो अब क्या होता है, अजय ने बोल दिया मैंने कर लिया, तो अब बताओ मैं कैसे सीख सकता हूँ। विजय बोलता है ओके नाउ लिसन अटेंटिवली, अब ध्यान से सुनो, अटेंटिवली मतलब ध्यान से सुनो। दिस चैनल कंटेन्स, इस चैनल पर हैं, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट, मतलब ये चैनल कंटेन करता है, इसके अंदर क्या क्या है, ऑलमोस्ट लगभग ऑल द कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, विद मोर देन 600 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस, क्या है 600 से ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के साथ में। तो जो उसने बोला कि 600 वीडियोस हैं, तो इस पर रिएक्शन क्या होता है अजय का, वो बोलता है 600 वीडियोस, मतलब वो हैरान हो रहा है 600 वीडियोस इतना सारा। विजय बोलता है यस इजंट इट सरप्राइजिंग, क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। नॉट को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, इज इट नॉट सरप्राइजिंग, जैसे इट इज सरप्राइजिंग, इट इज नॉट सरप्राइजिंग, इट इज को बाहर लेकर गए, नॉट को भी ले गए साथ में, तो इजंट इट सरप्राइजिंग, क्या सरप्राइजिंग नहीं है? अजय बोलता है यस इट इज, हाँ ये तो है। फिर विजय और बताता है मोर ओवर, यानी कि और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, मोर ओवर
यू कैन लर्न, तुम सीख सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यूट्यूब पर तो डिस्ट्रैक्शन है बिकॉज ऐड आ जाती है बीच में, लेकिन ऐप में नहीं है, इसीलिए मैंने लिख दिया यू कैन लर्न विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी बाधा के, डिस्ट्रैक्शन के सीख सकते हो। फ्रॉम हिज मोबाइल ऐप, उसकी मोबाइल ऐप से, नेम्ड, जिसका नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। वेयर इन, जिसमें, अब देखिए कनेक्ट कर रहा है, वेयर इन जिसमें, ही हैज कवर्ड, उन्होंने कवर किए हैं, ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो उन्होंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से, इन एन ईजी वे, बिल्कुल आसान तरीके से, और ये रियलिटी भी है, देख लीजिएगा मेरे कोर्स में आपको दिख जाएंगे सब कुछ। तो इंग्लिश सिखाने के बाद ही मैं आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है ये सब पढ़ने से पहले। आगे अब अजय बोलता है गो अहेड, पहले भी आया था गो अहेड मतलब है कैरी ऑन, या फिर आप और बता देता हूँ गो ऑन, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर कैरी ऑन मतलब और बताओ। तो फिर विजय बोलता है ही ऑलवेज एम्फेसाइजेज, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही एम्फेसाइज मतलब जोर देना, एस लगा दिया क्योंकि ही सब्जेक्ट था, तो वो हमेशा एम्फेसाइज करता है, यानी कि मेरी बात हो रही है, तो वो हमेशा एम्फेसाइज करता है ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स सीखने में, बिकॉज क्योंकि विदाउट दैम, उनके बिना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होगा, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, प्रभावशाली ढंग से कम्युनिकेट करना, या फिर कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा बिना कॉन्सेप्ट्स के। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ये फैक्ट है, और इसीलिए तो मैं ये सारा चीज़ें लिख पाया, तो मुझे बिल्कुल इसमें तकलीफ नहीं हुई लिखने में, बस जो जो मन में आ रहा था सो लिखता गया। तो आगे है ही ऑल्सो टोल्ड मी, तो एक तो बताया कि कॉन्सेप्ट सीखने बहुत जरूरी है, दूसरा ही ऑल्सो टोल्ड मी, उन्होंने मुझे ये भी बताया, क्या बताया, द इम्पोर्टेंस ऑफ, महत्व, महत्व क्या है, ऑफ हैविंग अ टीचर, एक टीचर होने का, टीचर पास होने का, मतलब मेरे पास अगर कोई टीचर है मुझे सिखाने के लिए, तो मैं कहूँगा आई हैव अ टीचर। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि एक टीचर का आपके पास होना कितना जरूरी है, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, कोई भी काम करना है आपको, वहाँ पे टीचर का रिक्वायरमेंट बनता है, क्योंकि वो आपका समय और पैसा फ्रस्ट्रेशन से आपको निकाल देता है, और वो सब चीज़ों से बचा लेता है, समय बचाएगा आपका, पैसा बचाएगा, फ्रस्ट्रेशन से बचाएगा आपको। तो वो भी बताया, कह रहा है कि टीचर होना बहुत जरूरी है, उसका महत्व बताया किसी भी क्षेत्र में, और एल्स, नहीं तो, नहीं तो क्या होता है, ऑल आर एफर्ट्स, नहीं तो हमारे सारे प्रयास, मे एंड इन स्मोक, वो निष्फल हो सकते हैं, एंड इन स्मोक मतलब निष्फल होना, ये हमारा मे का लेसन, ठीक है। कुड बताया था संभावना के लिए, मे भी बताया था, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो सारे एफर्ट्स हमारे निष्फल हो सकते हैं अगर टीचर नहीं होगा, बहुत कम चांस है बिना टीचर के कोई सक्सीड हो जाए। देयरफॉर, इसीलिए, यू टू, तुम्हें भी, मतलब तुम भी, यू आर सपोज्ड टू हैव अ टीचर, तुम्हारे पास भी एक टीचर होना चाहिए। अब ये सपोज्ड टू का लेसन है जो आपको मैंने थर्ड पार्ट में करा रखा है, इसकी जगह सिंपल भाषा में शुड बोल सकते हो, देयरफॉर यू टू शुड हैव अ टीचर, अब यहाँ पे हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पास होना, तो यू शुड हैव अ टीचर, या यू आर सपोज टू हैव अ टीचर टू गाइड यू, तो इसीलिए तुम्हारे पास भी एक टीचर होना चाहिए तुम्हें गाइड करने के लिए। एंड और इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, और ये एडवाइजेबल नहीं है, मतलब ये एडवाइस करने लायक नहीं है, टू लर्न, कि आप सीखो फ्रॉम 4 और 5 टीचर, चार या 5 अलग अलग टीचर्स से एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। ये गलती आप लोग भी करते होंगे कि आप यूट्यूब चैनलों पर 4 5 6 7 8 अलग अलग टीचर से पढ़ते होंगे, फिर कंफ्यूज होते होंगे, यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। तो ऑब्वियसली सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू लर्न फ्रॉम 4 और 5 टीचर्स एट द सेम टाइम, एज, क्योंकि, एज जैसा कि यू डू ऑन यूट्यूब, जैसा कि तुम यूट्यूब पे करते हो, ठीक है। तो ये विजय ने अपना थोड़ा सा उसको बताया, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन देखिए आपको मज़ा आ रहा होगा सुनने में। इसके बाद अगेन अजय अपना रिस्पॉन्स देता है बाय सेइंग विल ही सॉल्व माय डाउट्स इफ देयर आर एनी, क्या वो मेरे डाउट्स भी सॉल्व करेगा, अब यहाँ पे ज़्यादा डाउट्स की बात हुई है इसलिए आर का यूज़ कर दिया, तो विल ही सॉल्व माय डाउट्स, अब क्या वो मेरे डाउट्स भी सॉल्व करेंगे अगर कोई होंगे, अगर एक डाउट होता तो यहाँ पे इज लगाते। विजय बोलता है यस ही वुड बी मोर देन हैप्पी, वो बहुत खुश होंगे, टू असिस्ट यू, तुम्हारी सहायता करके, असिस्ट मतलब हेल्प करके। फिर अजय बोलता है
व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स का समय सीमा कितना है, ड्यूरेशन मतलब कितना देर चलेगा कोर्स, एंड द फी स्ट्रक्चर, और फी का स्ट्रक्चर क्या है। फिर विजय बोलता है ही हैज 2 कोर्सेज, उसके 2 कोर्सेज हैं और मेरे 2 ही कोर्सेज हैं क्योंकि वो मेरे बारे में बता रहा है। तो उसके 2 कोर्सेज हैं, वन इज ऑफ 1 ईयर, पहला है 1 साल का, एंड ही चार्जेस, और वो उसका चार्ज करते हैं जस्ट 799 फॉर इट, उसके लिए, ठीक है। तो 799 1 ईयर का। सेकंड वन और दूसरे वाला इज ऑफ 6 मंथ, और दूसरे वाला 6 महीने का है, एंड ही चार्जेस, और वो चार्ज करते हैं जस्ट इतना 599 फॉर इट, इसके लिए। इट इज अ क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली कोर्स, इट इज अ क्वाइट मतलब काफी, पॉकेट फ्रेंडली मतलब जो आपकी पॉकेट पे हावी ना हो, जो बहुत कॉस्टली ना हो, अफोर्डेबल हो कोर्स। तो सिंपल है, ये काफी पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है। तो ये विजय ने कहा। अब अजय बोलता है विच कोर्स शुड आई एनरोल इन, मुझे किस कोर्स में एनरोल करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के मन में भी ये आता है। आप में से भी पूछ सकते हैं सर 1 ईयर वाला करें कि या 6 मंथ वाला करें। तो मैं तो हमेशा 1 ईयर बोलता हूँ क्योंकि बहुत बेनिफिट है उसका। तो फिर विजय क्या बोलता है, बोलता है आई रिकमेंड, मैं रिकमेंड करता हूँ, मतलब मैं सिफारिश करता हूँ किस चीज़ की, तुम्हें करता हूँ टू ज्वाइन 1 ईयर कोर्स, कि तुम 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करो, बिकॉज, क्योंकि, अब मैंने कारण भी दे दिया क्यों ज्वाइन करो। इट टेक्स अराउंड 1 ईयर, मतलब लगभग 1 साल लगता है टू बिकम एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बनने में। और यहाँ पे लिखा है नॉर्मली, मतलब नॉर्मली। तो नॉर्मली 1 साल तक समय लगता है बनने में एक एक्सपर्ट इन इट, इस चीज में या जो भी चीज हो। इफ अगर यू आर अ बिगिनर, अगर आप एक बिगिनर है तो 1 ईयर लगेगा, अगर आप थोड़ा सा जानते हैं, अच्छा नॉलेज है, तो आपको कम समय लगेगा, बट फिर भी 1 ईयर इज एडवाइजेबल। तो यू आर बिगिनर बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो कंसिस्टेंसी इज द की, निरंतरता ही चाबी है। तो कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, मतलब लगातार सीखना। अगर आप छोड़ते रहते बीच में फिर नहीं आने वाला 1 साल में, लगातार सीखना पड़ता है। तो इसीलिए 1 ईयर इज द बेस्ट ऑप्शन। अब इस पर बस थोड़ा सा और रह गया है। तो अब अजय क्या बोलता है, ओके आई विल डू इट, ओके मैं करूंगा। एंड व्हाट अबाउट द कोर्स कंटेंट, कि कोर्स कंटेंट क्या है, व्हाट अबाउट मतलब क्या है उस कोर्स कंटेंट में, तो इसमें क्या क्या है, सामग्री क्या क्या है। विजय बोलता है यू कैन चेक इट, यू कैन चेक इट आउट, तुम चेक कर सकते हो फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए, इनसाइड द ऐप, ऐप के अंदर, मतलब आप खुद ऐप के अंदर जाकर देख लो। वैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो हम कह रहे हैं यार तुम खुद जाके उसमें देख लो ऐप में, बट ट्रस्ट मी, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, इट कैन चेंज योर इंग्लिश, ये तुम्हारी इंग्लिश को चेंज कर सकता है ड्रास्टिकली, मतलब भयंकर रूप से, मतलब बड़ी स्पीडीली, इन अ कपल ऑफ मंथ्स, कुछ एक महीनों के अंदर। अब अगेन इन अ कपल ऑफ, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है कुछ एक महीनों के अंदर, कई बार कराया मैंने आपको। तो कह रहा है तुम चेक कर सकते हो खुद इनसाइड द कोर्स, लेकिन ट्रस्ट करो ये आप तुम्हारी इंग्लिश चेंज हो जाएगी भयंकर रूप से कुछ ही महीने के अंदर। सो इसीलिए गो फॉर इट। अब ये गो फॉर इट का मतलब ये नहीं है कि वहां पे चले जाओ, गो फॉर इट का मतलब है जो तुम सोच रहे हो वो कर डालो, ठीक है, गो फॉर इट, जो सोच रहे हो वो कर डालो, विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम, अपना और समय, फर्दर टाइम मतलब और, तो अपना और समय बर्बाद किए बिना। अजय बोलता है थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर सेविंग माई टाइम एंड मनी, मेरा समय और पैसा बचाने के लिए, बट लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली उससे भी ज्यादा, मतलब समय और मनी से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था, यू गॉट मी आउट ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, कि तुमने मुझे मेरी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकाल दिया। क्योंकि एक बंदा फ्रस्ट्रेट है, अगर उसके पास पैसा भी है, समय भी है, तो उसको मजा नहीं आने वाला। अगर उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं है और अगर मनी भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो अच्छा सर्वाइव करेगा। लेकिन फ्रस्ट्रेशन हो, पैसा भी हो, टाइम भी हो, फिर कोई मजा नहीं है। तो इसीलिए बोला मोर इम्पोर्टेंटली यू गॉट मी आउट, ठीक है, गेट आउट मतलब बाहर निकालना, ऑफ समथिंग। विजय बोलता है इट्स माय प्लेजर, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। अजय बोलता है थैंक्स अगेन, फिर से धन्यवाद। अब अजय थोड़ा सा भूल जाता है कि ऐप का नाम क्या था, तो वो बोलता है ऐप का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऐप। तो विजय बोलता है इट्स बिकम इंग्लिश चैंपियन एंड यू कैन डाउनलोड इट, और आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे डायरेक्ट फ्रॉम द प्ले स्टोर से। अजय बोलता है गॉट इट, समझ आ गया। तो ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन गाइज, तो कैसी लगी आपको। तो ये खुद लिखी थी मैंने, तो एक्सपीरियंस नहीं है मुझे ये सब लिखने का, बस आप लोगों के लिए सोचा, कोशिश करता हूँ लिखने की, तो ये लिख दिया।
तो इस तरह की मैं और भी लिखूंगा ताकि आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकें। पीडीएफ मेरे कोर्स में आपको मिल जाएगी, तो कोर्स के बारे में आपको पता ही चल गया है। तो अभी डाउनलोड करें ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर करा करें। आप लोग ना कमेंट करते, ना शेयर करते, ना लाइक करते तो मज़ा नहीं आता है इन चीज़ों में। तो टीचर को भी अच्छा लगता है अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपको कोई ये चीज़ें दे रहा है एंड बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता, वैसे तो पहले नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, अगर नहीं आता तो अपने आप 4 बजे या 5 बजे आप डेली आकर एक वीडियो वॉच जरूर करें। नई वीडियो आती रहेंगी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।